अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज एक न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ आई हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप लोग अमेरिका आना चाह रहे हैं तो कौन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, कुछ चंद काम जो आप ज़रूर कर कर आएँ। यहाँ पे आकर आपको थोड़ी सी उनमें जो है आपकी आसानी हो सकती है। आजकल है क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है। आजकल क्रिसमस तो गुजर गई लेकिन न्यू ईयर है अभी। तो काफ़ी हमारे अड़ोस पड़ोस में काफ़ी डेकोरेशन हुई हुई थी, तो मैंने कहा चले साथ साथ ये भी शेयर करते हैं और आपको मैं कुछ डिटेल्स बताती हूँ कि वो लोग जो ख्वाहिशमंद है अमेरिका आने के। फर्स्ट तो मैं खिलाफ हूँ आने के, इसीलिए कि हर काम, हर मुश्किल, हर आसानी आपने देखनी है। आसानी बहुत कम है, बहुत इजीली नहीं मिलती, लेकिन मुश्किलें बहुत आपको फेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। उनके लिए सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पे आते हैं, जिन लोगों के यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे कुछ फैमिली है या फिर कुछ रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके लिए ही आते यहाँ पे। बहुत ज़्यादा आसानियाँ नहीं, ये नहीं कि उनको जिस तरह ये सजे सजाए घर मिल जाएंगे, उनको बिजनेस सेटल डाउन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ उनके लिए ये हो सकता है, सिर्फ़ फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए रिहाइश मिल सकती है, खाना-पीना मिल सकता है। उसके बाद हर कोई कहता है भई यहाँ पे हम लोग सब काम कर रहे हैं तो आप भी अपना काम करें। स्टूडेंट हैं तो भी आपने काम करना है, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आपने काम करना है। उसके लिए अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर इंडिया से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, सबसे पहले तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। यहाँ पर आकर आपको लाइसेंस तो देना पड़ेगा, आपने कम से कम आपको ड्राइविंग आती होगी तो आप इज़िली टेस्ट पास कर सकते हो। फर्स्ट है लाइसेंस लेना। यहाँ पर जब आप आते हैं, अगर आपके पास कुछ पेपर वर्क नहीं है तो आप आईडी, विदाउट आईडी के तो कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। मीन्स अगर आप सिक भी हो जाते हैं तो इमरजेंसी चले जाएँगे तो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। हाँ, आपको देख लेंगे लेकिन पेमेंट जो है आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, आपके घर बिल भेज देंगे। उसी टाइम ये नहीं होगा कि आपको दे वॉच नहीं करेंगे, आपको देखेंगे नहीं। आप अगर सिक हो, देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, आपका सारा ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन जो लंबी-चौड़ी लिस्ट आएगी, वो आप अपने अपने घर पे आपको भेजेंगे, आपका एड्रेस ले लेंगे, आप कहाँ के हैं, क्या है, ये सब चीज़ें वो आपसे ले लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट कर देंगे। यूके में इस तरह नहीं होता, यूके में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से भी ज़्यादा यूके में प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद है अगर आपके पास लाइसेंस है, यहाँ पर आईडी मिल जाती है आपको, आप आईडी लेंगे तो लाइसेंस लेना आपके लिए ईज़ी है। अगर आप जॉब करते हो तो हल्की-फुल्की सी आप कोई गाड़ी ले सकते हो, नहीं तो आप किसी के साथ ट्रैवल कर सकते हो, खुद ड्राइव कर सकते हो। ये थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको धक्के खाने पड़ेंगे बसों के, ट्रेनों के। ट्रेन ट्रैक पूरा आपको समझना पड़ता है, कहाँ आपका हार्ड वर्क है, कहाँ आपकी रिहाइश है और जिन एरिया में आप पुरसकून रहना चाहते हो, जिन एरियाज़ में आप चाहते हो, वहाँ पे आपके पास ट्रेन ट्रैक है, आपको बस ईज़िली मिलती है। अगर हम यहाँ की अपने पास की मैं बात करूँ, तो हमें यहाँ पे ट्रेन ट्रैक है, ट्रेन में भी, ट्रेन के पास भी जाने के लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत है। तो हम वॉक नहीं कर सकते क्योंकि वो दूर है। गाड़ी में भी तकरीबन 7 से 8 मिनट या 10 मिनट की वो ड्राइव है। वॉक तो दूर है काफ़ी। बस इज़ीली आ जाएगी, बस आपको 2 ब्लॉक पे मिल जाएगी, 3 ब्लॉक पे मिल जाएगी, लेकिन वो आपकी लोकेशन के पास जाती है या नहीं जाती, किस तरह जाती है, वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है? अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप अमेरिका में आना चाह रहे हो, तो कुछ चंद काम ये करें, ताकि आपके आने से आप यहाँ पर आएँ, तो एक तो आसानियाँ हो जाएँ आपके लिए और आप ये चीज़ें यहाँ पर आकर फ़ौरन नहीं सोच कर आएँ कि हम जाएँगे तो हर चीज़ आपको ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है? सेकंड आपको हो गया कि जब आप यहाँ पर आते हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लिटिल बिट कुछ, अगर आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट हैं तो आप आते ही अपना सेटल डाउन कर लें, इतना कि आप अपने साथ किसी फ्रेंड के साथ हो या फिर आप किसी का शेयर कर सकें अपना अपार्टमेंट, अपना घर, जो भी चीज़ आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। अगर लाखों खर्च करके आ रहे हैं अपनी कंट्री से, तो कम से कम अपने साथ कुछ लाख डॉलर तो नहीं, कम से कम कुछ लाखों अपनी कंट्री के हिसाब से लेकर आएँ साथ। तो ये 2 पॉइंट्स थे, आप इनको ज़रूर याद रखिएगा कि ये नहीं कीजिएगा कि हम लोग भूल जाएँ, हम स्टूडेंट हैं, वहाँ पे जाएँगे डायरेक्ट हर चीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो कम से कम 4 से 5 लाख या 6 लाख डॉलर, आप 6 लाख डॉलर नहीं, 6 लाख अपनी करेंसी का कम से कम अपने साथ लेकर आएँ।
तो वो यहाँ पर आकर आपका बहुत मुश्किल से 1 महीना चलेंगे। अगर आप किसी के साथ रिहाइश में हैं तो, अदरवाइज़ रिहाइश में नहीं है, अगर होटल अफ़ोर्ड करना तो दैट्स बहुत बिग डील होती है। 1 दिन होटल में, 2 दिन होटल में, यहाँ पे होटल की अगर नाइट लेते हैं तो करीब, अगर न्यूयॉर्क सिटी की बात करती हूँ, तो $300, $400, $500 पर नाइट मिलती है। तो इन चीज़ों का ख़्याल कीजिएगा कि अगर आप पास आते हैं तो अपने लाइसेंस लिया हुआ हो, अपनी ड्राइविंग सीखी हुई हो, ताकि यहाँ पे आके आप वो आपकी आईडी तो नहीं चलेगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक्स्ट्रा क्लासें लेना चाहते हैं, ड्राइविंग की क्लासें लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिलेंगी यहाँ पे, लेकिन पैसों से। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो किन-किन हालात से गुज़रते हैं, किन-किन मुश्किलात से गुज़रते हैं, वो यही कहते हैं हमारे आने वाले बहन-भाई इन मुश्किलात से ना गुज़रें। कुछ लोग कहते हैं खुद तो अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि नहीं आओ। ऐसा नहीं है भाई, हम जो इतनी डिटेल में बता रहे होते हैं चीज़ें, ये रियलिटी है। हम लोग आप लोगों को रियलिटी बताते हैं, लेकिन आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियो में भी आपको बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।